हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। मैं सत्यदेव सिंह स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में। साथियों, एक बार सभी बच्चे शानदार तरीके से जुड़ जाएंगे और सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए है बहुत ही खास। मैं फिर से आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं सारे प्रश्न ला रहा हूं। यानी मैं कह सकता हूं कि जो भी आपके 16 अक्टूबर को जो फर्स्ट रिटन एग्जाम हुआ था, आर्मी क्लर्क में इंग्लिश के जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिस टॉपिक से पूछे गए थे, मैं उन टॉपिक से ही प्रश्नों को उठा रहा हूं और आपको करा रहा हूं। तो साथियों, एक बार सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े, साथियों आपका एग्जाम अगला है 12 नवंबर। अगर आप 12 नवंबर के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास से बराबर जुड़े रहिए और एग्जामपुर आर्मी एग्जाम के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। साथियों, अगर मैं बात करूं साथियों, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। आप मेरे पीछे एक बहुत शानदार कोर्स देख रहे हैं, इंडियन आर्मी 2022 और 23 के लिए रणभूमि और अग्नि बैच दोनों का कॉम्बो। चाहे आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, जीडी, टेक, एसकेटी, एनए, और चाहे आप आर्मी मिलिट्री पुलिस या फिर आप आर्मी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम जनवरी में है, या फिर नई भर्ती आने का इंतजार आप कर रहे हैं, तो साथियों इन सभी के लिए एग्जामपुर लेकर आया है आपके लिए एक शानदार कोर्स, रणभूमि और अग्नि बैच का कॉम्बो। ये रणभूमि बैच उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम जनवरी 2023 में है या फिर नवंबर में है, वो ये बच्चे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो अपकमिंग वैकेंसी, जो आपकी नई वैकेंसी आ रही है और जनवरी 2023 में वैकेंसी है, उसके लिए ये आपका फाउंडेशन बैच है। साथियों, दोनों का कॉम्बो आपको मिल रहा है मात्र 1099 में। साथियों, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे? आप प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अब एक बात और आती है कि सर यूट्यूब के कोर्स और ऐप के कोर्स में क्या अंतर है, या फिर मैं कहूं कि सर कि मैं ऐप ये आपका कोर्स क्यों ज्वाइन करूं। साथियों, YouTube पर आपकी प्रैक्टिस होती है। यदि आप बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं तो आप YouTube से भी पढ़ के एग्जामपुर आर्मी एग्जाम पे YouTube पर भी प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाए, और अभी जब मैं आपको प्रश्न कराता हूं तो आप बहुत से प्रश्नों को का आंसर गलत दे देते हैं, तो आपके उन प्रश्नों में सुधार करने के लिए, सही उत्तर देने के लिए एग्जामपुर ने यह कोर्स लॉन्च किया, जिससे कि आप इस कोर्स के साथ इनरोल करके बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट से पढ़ के डेली 8 से 10 घंटे लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स आपको यहां पर रिवीजन के लिए मिलेंगे। मतलब जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 3 कैटेगरी है। पहली आपकी टॉपिक वाइज, दूसरा आपका मिक्स क्वेश्चंस होंगे हर टॉपिक के, और अगला आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन तीनों की प्रैक्टिस के लिए आपको यहां पर भी ई बुक की तरह पीडीएफ दी जाती है। डाउट सेशन, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आप जूम पर भी उन टीचर से, उन फैकल्टी से जुड़ के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, इन सभी फीचर्स को अगर आपको लेना है और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है तो आप इस कोर्स से तुरंत जुड़ जाइए मात्र 1099 में। साथियों, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं एक बार सभी बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे। साथियों, शानदार तरीके से शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्लास सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपसे और आपके लिए है। तो एक बार शेयर करिए और पहले प्रश्न का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए साथियों। जल्दी से बता दीजिए पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आई एंड नीलू वेंट टू मार्केट। मैं और नीलू कहां पर गए? मार्केट में गए फॉर परचेजिंग, बट आफ्टर कमिंग होम वी फॉरगॉट विच वॉज माई पैकेट।
और घर पर आने के बाद हम भूल गए कि हमारा पैकेट मतलब मेरा पैकेट कौन सा है एंड विच वॉज हर, और उसका पैकेट कौन सा है। कुछ बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, ज्यादातर बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है साथियों। यहां पर ऑप्शन आपका हर की जगह क्या होगा, हर्ष होगा। अब आप कहेंगे सर यहां आप माई लगा रहे हैं, यहां पर हर्ष लगा रहे हैं, आखिर क्यों? तो देखिए, जब किसी प्रोनाउन के बाद कोई भी अगर नाउन दिया हो तब उस नाउन के पहले आप पजेसिव केस लगाते हैं, मतलब तब तो आप यहां पर माई, हिज और हर लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखो हर के बाद इन्होंने पैकेट नहीं दिया है, मतलब नाउन नहीं दिया है, तो फिर उस कंडीशन में आप हर्ष लगाते हैं जो आपका पजेशन यानी कि अधिकार शो करता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। जैसे मैं एक उदाहरण भी दे देता हूं, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, और सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। देखिए दोनों में अगर आप देखें यहां पर आपने माई बुक लगाया, माई के बाद आपका नाउन आ रहा है, लेकिन यहां माइन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर माइन के बाद नाउन नहीं है, तो आप यहां माइन यूज करेंगे ना कि माई यूज करेंगे। याद रखिएगा यही अंतर है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। साथियों ये प्रोनाउन से प्रश्न था और बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। बहुत बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। यू हैव 15 सेकेंड्स, बताइए। बताइए, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चों ने उत्तर सही दिए हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन होगा, ध्यान से समझिएगा। सम के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। देखिए अगर मैं बात करूं सम, सम आपका प्लूरल इंडेफिनिट नाउन होता है, ध्यान से समझिएगा। प्लूरल इंडेफिनिट नाउन, अगर कहीं पर भी सम आ जाए, सम आपका अकेला आ जाए, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सम का मतलब कुछ, और जहां पर कुछ होंगे तो वहां पर तो एक से ज्यादा की बात होगी ना, मोर देन वन की तो बात होगी ना बेटा, एक से ज्यादा की बात होगी। और जब एक से ज्यादा की बात होगी तो प्रोनाउन ये आपका कैसा है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो आप कह सकते हैं कि यहां से जो ऑप्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ए उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द आंसर ए, दे आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत शानदार। अगले प्रश्न पर बढ़िए। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, जरा देख लीजिए क्या दे रहा है। राम वॉन्ट्स एवरीथिंग इन एन एब्सोल्यूट वे, राम हर चीज को एक निश्चित तरीके से चाहता है, बट नथिंग आर डिस्पोटिक दिस वर्ल्ड, लेकिन कुछ भी इस वर्ल्ड में क्या है, डिस्पोटिक नहीं है, संसार में डिस्पोटिक नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न है, जरा इसका उत्तर बता दीजिए, बताइए जल्दी से बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, एवरीवन विल टेल द आंसर। बहुत शानदार बच्चों, शेयर करते चलिए इवेंट को, क्लास को शेयर करते चलिए। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो जब शेयरिंग होती है तभी डेयरिंग होती है ना। जब आप लोग ज्यादा संख्या में आते हैं तो हम लोगों को भी ये लगता है कि सच में हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, और आप उस मेहनत का फल, हम आपसे YouTube पर पैसे नहीं ले रहे हैं, हम आपसे सिर्फ सहयोग किस रूप में मांग रहे हैं कि आप शेयर कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर शेयर की आवश्यकता क्या है? साथियों एक भी रहेगा तो भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, 1000 रहेंगे तब भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, और 10,000 रहेंगे तब भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब क्लास में आते हैं तो एक अंदर से और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ज्यादा चीजें अच्छी हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, है ना। तो हमें भी लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। एक बार शेयर करिए सेशन को और सेशन पर वापस आइए। देखिए क्या कह रहा है, राम वॉन्ट्स एवरीथिंग, राम सब कुछ चाहता है, इन एन एब्सोल्यूट वे बट नथिंग आर। मेरे दोस्त यहाँ पे आर की जगह ए जाएगा। जरा मेरी बात को ध्यान से समझेंगे
अगर मैं यहां पर बात करूं, चाहे आपका एवरीथिंग हो, एवरीथिंग हो, एनीथिंग हो, ध्यान से समझेंगे, एनीथिंग हो, समवन हो, समबडी हो, समथिंग हो, एवरीवन हो, इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया का, बस इतनी सी बात आपको समझना। ये आप सारे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, तो आपको यहां पर फिर समस्या होती है। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बहुत शानदार, एक बार लिख लीजिए, सभी बच्चे लिखते चलेंगे, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर पहुंचिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, few of him agree with the suggestion that was given by the MD। MD मीन्स क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। बताइए, चलिए बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है बेटा, बहुत शानदार प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है। देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, हिम की जगह या तो आप देम करिए या फिर आप अस करिए। ध्यान से समझिए, जब भी मेरे दोस्त फ्यू ऑफ की बात आती है, तो फ्यू ऑफ के बाद या तो प्लूरल नाउन लगाते हैं या फिर प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रोनाउन या फिर प्लूरल नाउन लगाएंगे या प्लूरल प्रोनाउन। मतलब हम यहां से कह सकते हैं, या तो आपका बहुवचन संज्ञा आएगी, या तो आपकी बहुवचन संज्ञा आएगी, या फिर आपका बहुवचन सर्वनाम। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, शायद आप कहीं भी कोई भी गलती नहीं करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में। तो यहां से अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत शानदार। दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द आंसर ए, दे आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत शानदार। अगले प्रश्न पर बढ़िए साथियों, इस प्रश्न का आंसर बताइए। अगर मैं इस प्रश्न से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जो भी बच्चे CISF ASI हेड कांस्टेबल, BSF ASI हेड कांस्टेबल या आर्मी कॉर्प्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। आप मिशन LOC बैच के साथ इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा 8 से 10 घंटे लाइव क्लास PDF, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी आपको PDF मिलेगी। जूम डाउट सेशन, टीचर से आप जो भी डाउट्स हैं वो जूम के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। आपकी 1-to-1 बात होगी। टेस्ट सीरीज, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, मतलब आपको पहले से ही पता होगा कि आज नाउन पढ़ाया जाएगा, कल प्रोनाउन, बुधवार को एडजेक्टिव और शनिवार को आपका एडवर्ब। मतलब आप एक सीक्वेंस में चलेंगे। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के तहत आपको यहां पर जोड़ा जाएगा। साथियों, आप ये कोर्स ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाकर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों याद रखिएगा, ये कोर्स आपके लिए मात्र 799 में है, लेकिन आपको ये 50% डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप LOC 50 कूपन कोड यूज करेंगे। LOC 50 अगर आप कूपन कोड यूज नहीं करेंगे तो फिर आप याद रखिएगा ये कोर्स आपको 1599 में पड़ेगा। तो ध्यान रखें, जब आप कोर्स यहां से परचेज करें तो LOC 50 कूपन कोड जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए। तो साथियों ये आपकी जानकारी थी। लगभग अगर मैं बात करूं CISF ASI हेड कांस्टेबल, BSF ASI हेड कांस्टेबल और आर्मी कॉर्प्स की लगभग अगर मैं बात करूं तो 3000 प्लस वैकेंसी है, और ये आपकी परमानेंट जॉब है। सबसे बड़ी बात है कि ये जितनी भी जॉब्स है ये आपकी परमानेंट जॉब है। तो साथियों ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा।
तुरंत इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने सपनों को पूरा करिए और जल्दी से जल्दी इस बैच में इनरोल करके आप इंडिया की डिफेंस की बेस्ट फैकल्टी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगले पे आ जाइए। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट प्रॉपर टू चेंज एट सच एन इनिशियल स्टेज। बताइए बताइए। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से समझेंगे। बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया। देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, दीज काइंड नहीं, काइंड्स। दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, गौर फरमाइएगा मेरी बात पे। यहां पर अगर मैं बात करूं जैसे दिस दैट, दीज और दोज, दीज और दोज, आपके ये चार वर्ड मैंने यहां पे लिखे। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो दिस और दैट का यूज आप सिंगुलर एक वचन में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? सिंगुलर में करते हैं, एक वचन में करते हैं। और दीज और दोज का प्रयोग आप प्लूरल यानी कि बहुवचन में करते हैं। अगर मैं बात करूं जब ये वर्ड आपके बहुवचन है तो बहुवचन प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ अगला जो नाउन इनके साथ जुड़ेगा वो आपका कैसा होगा, मतलब प्लूरल है तो इनके साथ जो नाउन भी जुड़ेगा वो भी आपका प्लूरल ही होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होता। तो काइंड की जगह आप क्या करेंगे दोस्तों? काइंड्स करेंगे। तो इस तरह से यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये प्रश्न आपका पूछा गया है तो आप इसको ध्यान से समझेंगे नहीं। आप छोटी सी गलती, केवल एस की गलती है और पूरे एस की गलती ने पूरे प्रश्न में कबाड़ा कर दिया है ना, है ना। तो बच्चों ये याद रखिएगा, इसमें आपका 5 का ए हो जाएगा। चलिए साथियों, लगातार आप लोग शेयर करते रहे क्लास को। देखिए हम आपके लिए लगातार पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और इस मेहनत का फल तभी मिलता है हमें जो लगता है जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं। तो संख्या में जुड़ने का एक, आप जब तक इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उन चीजों को नहीं समझ सकते, याद रखिएगा। तो कहते हैं ना कि अगर आप असफल हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कोशिश करिए। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो, देखो और कहां कमी रह गई उस पर तुम सुधार करो, नींद चैन को त्यागो तुम, है ना, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जीवन में कोशिशें जारी रखिए। असफलता और सफलता में सिर्फ एक ही अक्षर का अंतर है। अगर असफलता में आ हटा दो तो सफलता हो जाता है, और आप उस असफलता में आ तभी हटा सकते हैं जब आपकी मेहनत पूरी ईमानदारी, शिद्दत और लगन के साथ होगी, और लगातार आप मेहनत करेंगे तो याद रखिएगा एक दिन जरूर आएगा जब आपके मोहल्ले वाले ही कहेंगे कि बच्चा तो बहुत होशियार था, बच्चा बहुत मेहनती था, और आज देखिए उसकी सरकारी नौकरी लग गई, और वो वर्दी पहनकर आप अपने गांव के लिए एक उदाहरण हो जाएंगे, हर उस बच्चे के लिए जो, हर उस व्यक्ति के लिए जो आपसे छोटा है और उस चीज की तैयारी कर रहा है। तो आपको एक उदाहरण बनना है, बी द एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। और अगर आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण बनना चाहते हैं तो साथियों आपको अपने रास्ते तय करने होंगे, आपको उन कठिन रास्तों से गुजरना होगा जो कठिन रास्ते आपकी सफलता की सीढ़ी तक आपको ले जाएंगे, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और मंजिल तक आप तभी पहुंचेंगे जब आपके हौसले बुलंद होंगे। तो तभी तो किसी ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों जीवन में याद रखिए, कोशिशें कुछ इस कदर करो कि सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। जरा इसका आंसर बता दो सभी बच्चे, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Everyone has to go from this mortal world because none are immortal। कुछ बच्चों ने उत्तर सही भी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, आर की जगह एज होगा। देखिए वही बात आ गई, चाहे नन हो चाहे नो वन हो, दोनों के साथ आप क्या लगाते हैं? सिंगुलर पर।
एक वचन क्रिया का प्रयोग। जरा इस बात पे भी आप गौर फरमाएंगे, एक वचन क्रिया का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चों ने यहां पर इज आंसर दिया है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? सी फॉर कैट इज द राइट। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार। चलिए अगले पे आ जाइए। ही फॉरगॉट whom you promised to meet with her। मैं भूल गया था कि तुमने किससे प्रॉमिस किया था मिलने के लिए, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है यहां पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखो। ही फॉरगॉट whom you promised to meet her। मेरे दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, देखिए मीट विद हर, तो whom के साथ यू आया है, बिल्कुल सही है, जिससे, तो यहां ऑप्शन आपका क्या जाएगा? डी। नो, डी नो। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पे आपका वर्ड whom दिया है, जरा मैं इसके लिए भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं। आपके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, देखिए who, whom, whose, which और that। देखिए गौर फरमाइएगा, who, whom, whose, which और that। साथियों अगर मैं बात करूं who, whom और whose की, तो इसका यूज पर्सन के लिए, व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है। whose, इसके बाद which का यूज आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और ये आपका सिलेक्शन भी शो करता है, याद रखिए। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे दैट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। अब जरा एक बात और समझ लीजिएगा, इन सबको आप बोलते क्या है? कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है हु, whom, whose, which और दैट, ये सारे आपके दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? जरा लिख लीजिएगा, काम आएगा मेरे बच्चे। ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं सर हु, हुम, हुज, विच, ये तो क्या नाम, प्रश्न पूछने में भी यूज किए जाते हैं। तो प्रश्न पूछने में यूज तब किए जाते हैं जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, मिडिल में आते हैं, तो इनका प्रयोग आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं, हु, हुम, हुज, विच और दैट। आई नो अ मैन हु इज वेरी ऑनेस्ट। मैं एक आदमी को जानता हूं जो बहुत ही ईमानदार है। तो यहाँ पे हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है, ना कि प्रश्न पूछने के लिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जहन में रखना है। चलो, आई आस्क्ड हर मैनी क्वेश्चंस। I asked her many questions, but none of the questions were correct। बताइए 8 नंबर, बताइए। साथियों थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही है, नो डाउट। बहुत बढ़िया। देखिए जरा साथियों, देखिए आई आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस बट नन ऑफ द क्वेश्चंस वर की जगह वॉज। देखिए उससे मतलब नहीं है, चाहे नन ऑफ आए चाहे कुछ भी है, सीधी सी बात है। नन मतलब सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया। ठीक है, सीधी सी बात है। नन ऑफ द, नन ऑफ द, नाउन तो आपका प्लूरल है, नाउन या प्रोनाउन तो आपका प्लूरल है, लेकिन आप एक बात को याद रखेंगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर। जो यहां पे वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी, क्रिया आपकी केवल सिंगुलर, एक वचन की। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी फॉर कैट इज द, सी फॉर कैट इज द राइट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। करते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए और पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए। कहते ना, जब आंखों में अरमान लिया मुश्किल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मुश्किल को अपना मान लिया, या मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आशा क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया, है ना। तो जब आंखों में अरमान लिया
मंजिल को अपना मान लिया। तो मुश्किल क्या आशा क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कितनी भी रास्ते में मुसीबतें क्यों ना आए, अगर हमारा उद्देश्य क्लियर है, हमारा लक्ष्य क्लियर है, वो मुसीबतें कहते हैं ना, वो डिफिकल्टीज ही एक दिन पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, वो कठिनाइयां ही एक दिन संभावनाओं में तब्दील हो जाती है। बशर्ते आपके अंदर करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। अगर आपके अंदर एक वर्ड याद रखिएगा जीवन में, इस शब्द को अपना 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 एक महबूब बना लीजिए। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, करेज। जिस व्यक्ति के अंदर इस दुनिया में करेज है, साहस है, याद रखिएगा उसके लिए कोई भी मंजिल बड़ी नहीं। एग्जामपुर परिवार इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं आपको बता दूं, आज से 4 साल पहले सिर्फ एक व्यक्ति जिसने इस एग्जामपुर परिवार की नींव एक छोटे से कमरे से रखी थी, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया था। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो इस हिंदुस्तान के उन हर गरीब बच्चों के की एक आस बन जाएंगे, जिनके पास संसाधन की तो कमी है लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। तो उस व्यक्ति ने जब इसी ईमानदारी से इस एग्जामपुर परिवार को बढ़ाने का प्रयास किया, अकेले ही चला था, और कहते ना कि वो अकेले ही चला था सफर में, लेकिन लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो साथियों, जब उद्देश्य अच्छे होते हैं ना जीवन में, अगर आपके उद्देश्य अच्छे हो और आपके अंदर साहस हो, तो यकीन मानिए कि एक दिन ऐसा आता है जब आपके साथ में पूरी भीड़ चलने लगती है। तो वही एक साहसी व्यक्ति जिसने इस एग्जामपुर परिवार की नींव रखी, वो कोई और नहीं, विवेक सर। विवेक सर, जिन्होंने इस एग्जामपुर परिवार को सिर्फ एक अच्छे मकसद के साथ, सिर्फ एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत की थी कि एक दिन मैं हर उस गरीब बच्चे तक पहुंच सकूं जो जिसके पास संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है, और लेकिन उसके सपने, वो भी चाहता है कि वो भी सेना में भर्ती हो, वो भी देश सेवा करे, वो भी गवर्नमेंट टीचर बने, वो भी आईएएस पीसीएस बने, वो भी बैंक पीओ बने, वो भी पुलिस में जाए, वो भी एसएससी जीडी में जाए। तो उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति जो अकेले संघर्ष कर रहा था, लेकिन कहते ना कि उद्देश्य बहुत बड़ा था, लक्ष्य बहुत बड़ा था, और कार्य भी ईमानदारी के थे। तो एक दिन ऐसा आया कि आज एग्जामपुर परिवार, जिसने जीरो से शुरुआत की थी, आज वो करोड़ों में तब्दील हो गया साथियों। और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी सोच और टीचर्स की मेहनत, प्लस सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सपोर्ट। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं था। तो और ये बस यही चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं। उद्देश्य क्लियर रखिए और अपने अंदर करेज रखिए कि यस आई कैन डू इट, तो एक दिन परिवर्तन जरूर होगा। जरा इसका आंसर बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए। रोहन वॉज ड्राइविंग सो रेसली दैट ही हिट हिम। उसने क्या किया, अपने आप को हिट किया, हिट कर लिया। तो हिट हिम की जगह क्या होगा, हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा ना बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। एक बात और याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं, अगर किसी वर्ड में सेल्फ या सेल्फ से जुड़ जाए तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जरा इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, अगर हम यहां से देखें तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। व्हाट इज दैट। इवन आपके ये इंफेथिक प्रोनाउन भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर ये सारे वर्ड जुड़ रहे हैं तो इंफेथिक प्रोनाउन भी होता है। दोनों में अंतर होता है साथियों, दोनों में अंतर होता है। इस बात को आप अपने ध्यान में जरूर रखेंगे। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला देखिए, रहीम फेल्ड इन द एग्जामिनेशन एंड ही एडमिटेड दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेथिक प्रोनाउन। अब मैं इसका अंतर भी बता दूं, ध्यान से समझिएगा। मैं जरूर बताऊंगा, पहले आप उत्तर देने की कोशिश करिए। बताइए, बताइए। चलिए, ज्यादातर बच्चों के आंसर गड़बड़ है, ध्यान से देखो।
एंड ही एडमिटेड दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। ऑप्शन आपका सी गलत हो। आप ध्यान से समझिएगा आखिर इसमें गलती क्या है। ही के जस्ट बाद आपका हिमसेल्फ आएगा, हिमसेल्फ लास्ट में नहीं है। इसको हम बोलेंगे इंफैथिक प्रोनाउन, इंफैथिक प्रोनाउन। अब जरा ध्यान से एक बात को समझिएगा कि सर इंफैथिक प्रोनाउन होता क्या है। आपने अभी बताया था कि सेल्फ और सेल्फ से जो वर्ड यूज इंड हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंफैथिक प्रोनाउन। फिर अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मोस्टली सेंटेंस के अंत में यूज होता है, और इंफैथिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? देखिए, जैसे जहां पर किसी भी चीज पर जोर लगाया जाए, इंफेसाइज किया जाए, बात ध्यान से समझिएगा, इंफेसाइज किया जाए, तो वहां पर आप इंफैथिक प्रोनाउन, जैसे सपोज आपने कोई काम किया और आपका पड़ोसी कहे कि आपने किया किसी के सामने, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, मैंने खुद किया है। तो आप क्या कहेंगे? मैंने खुद किया, इंफेसाइज कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। मैंने ये काम खुद किया है, राइट। आप उस चीज को इंफेसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंफेसाइज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे? इंफैथिक प्रोनाउन। क्या लगाएंगे? इंफैथिक प्रोनाउन। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के मोस्टली लास्ट में। अब जरा यहां से देखो, उसने क्या किया? एडमिटेड मींस क्या होता है? टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। क्या होता है मेरे बच्चों? स्वीकार करना। तो देखो दोस्तों, ही एडमिटेड, उसने खुद स्वीकार किया कि वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। तो वो एम्फेसाइज कर रहा है ना, अपनी गलती पे जोर दे रहा है ना कि मैंने किया, ये मैंने किया, आई माई सेल्फ डू दिस। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे? हिमसेल्फ लगाएंगे, यानी इंफैथिक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर लिख लें, महत्वपूर्ण है, काम आपके जरूर आएगा, काम आपके जरूर आएगा। बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्या है? यू मस्ट नॉट फॉरगेट द पर्सन हु यू हेल्प इन योर नीड। बहुत शानदार। क्या लिखा है कि आपको उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए जो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति आपकी मुसीबत में या आपके आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ था। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। जीवन में कभी भी उस व्यक्ति को मत भूलो जिसने आपके जीवन में उस समय पर आपके साथ था जब आपको सच में उसकी जरूरत थी। याद रखिए, है ना। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए। अब जरा, यू मस्ट नॉट फॉरगेट द पर्सन हु यू है योर नीड। इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। हेल्प की जगह ज्यादातर बच्चों का आंसर तो सही है, लेकिन ये नहीं मुझे लग रहा बता पाएंगे कि आखिर यहाँ एरर क्या थी। आप कहोगे सर यू के साथ आप हेल्प से लगा रहे हैं। ध्यान से समझना, यहां पर जो वर्ब आ रही है वो द पर्सन के अकॉर्डिंग आ रही है। यहां पर जो आपका करता है वो क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द पर्सन है, और पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो हेल्प की जगह हेल्प से लगाएंगे। एक मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा इट इज आई हु, जरा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से बताओ। इट इज आई हु गोइंग टू मार्केट। बताइए।
बहुत शानदार प्रश्न है, जल्दी से बताओ। अब जरा ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो देखिए, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आई के अनुसार यहां क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इट इज आई है, मैं हूं जो मार्केट जा रहा है, तो यहां पर हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, जिस शब्द को क्वालिफाई कर रहा है वो आई है, उसके अनुसार ही आप यहां पर वर्ब लगाएंगे। तो यहां जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका एम होगा। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इवन अगर मैं इस शब्द को भी परिभाषित करना चाहूं तो इसको मैं एंटीसीडेंट बोलूंगा। एंटीसीडेंट क्या होता है, ऐसा शब्द या शब्दों का समूह जो रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा या रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा क्या होता है, क्वालिफाई होता है, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज क्वालिफाइड बाय एनी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब इज नोन एज इट्स एंटीसीडेंट, इज नोन एज इट्स एंटीसीडेंट। तो यहां पर आपका जो एंटीसीडेंट है वो आई है, और एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हम यहां से कह सकते हैं कि वी विल गो विद बी ऑप्शन। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, बी के साथ जाएंगे साथियों। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, एक बहुत अच्छी मुझे शायरी याद आ रही है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि रख बापू हौसला, एक दिन तेरा नाम कर दूंगा, आर्मी वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। जीवन में याद रखिएगा, इस दुनिया में अगर कोई सच में आपका भला चाहता है तो वो आपके माँ बाप हैं। माँ बाप हैं जो आपके लिए इतना संघर्ष करते हैं, चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तबीयत खराब ना हो, एक पिता ही होता है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए जॉब करने जाता है, नौकरी करने जाता है, अपने गांव से दूर उस शहर में जाता है जहां पर उसका कोई भी जानने वाला नहीं होता है, लेकिन आपकी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो बाप, वो पिता आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। और एक वो माँ जो घर पर रहती है, जो माँ आपके लिए दिन रात मेहनत करती है, आपके लिए समय पर नाश्ता और खाना बनाकर देती है। क्यों? क्योंकि एक दिन आप उन माँ बाप के सपनों को पूरा करोगे, और यही एक उम्मीद से कि एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी भी मुझे सुकून की जिंदगी जीने का मौका देगी साथियों। तो कभी भी उन माँ बाप के सपनों को अधूरा मत छोड़ना, अधूरा मत छोड़ना। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंदगी भर गरीबी में आप अपना जीवन यापन करें और अपने माँ बाप को जीवन यापन करने दें, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपके भी भगवान ने 2 हाथ 2 पैर और इतनी क्षमता दी है, इतनी कैपेसिटी दी है कि आप भी लोगों की तरह पैसा कमा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो किसने आपको रोका है? याद रखिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उन माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि एक दिन सफलता खुद कहे कि ले ले बेटा, इस पर सिर्फ तेरा हक है, इस पर सिर्फ तेरा हक है। जरा एक बार सेशन को शेयर करो और वापस क्लास में आओ और इस प्रश्न का उत्तर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा 12 नंबर आंसर बताओ। बहुत बढ़िया। यू शुड नॉट फॉरगिव द पर्सन whom you want to punish। तुम्हें उस पर्सन को नहीं, अब देखो यहां पे थोड़ा गड़बड़ है, ध्यान से समझिएगा। यहां whom आ गया है, जिसको you want तुम चाहते हो, तो you प्लूरल है, यहां गलती मत कर देना। यहां पर जो वर्ब है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो, whom you want। ठीक है, whom you want। चल, बहुत शानदार। तो जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है, सी आंसर दिया है, दे आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। जरा इसका आंसर, बोथ द गर्ल्स वर वेरी सैड ओवर द डेथ ऑफ देयर ओनली ब्रदर बट दे कंसोल्ड वन अनदर। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बताइए बोथ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। दोनों। आंसर बता दो, यू हैव 10 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, जरा देख लीजिए। ऑप्शन सी होगा, वन एन अदर की जगह यहां पे ईच अदर लगा। अब जरा ध्यान से समझिए, बात यहां पर दो की हो रही है। अगर हम बात करें तो ईच अदर का यूज आपका किसके लिए होता है, फॉर टू, दो के लिए होता है। अगर मैं बात करूं वन एन अदर, वन एन अदर का प्रयोग होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि दो के लिए आप लगाएंगे ईच अदर, और मोर देन टू यानी दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए आप लगाएंगे वन। यहां पर दो की बात हो रही है, और सीधी सी बात है, जब दो की बात हो रही है तो ऑप्शन कौन होगा, सी फॉर कैट इज द राइट। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार। तो जिन बच्चों ने सी उत्तर दिया है, एकदम से सही जवाब है, बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप आंसर है। इस कॉन्सेप्ट को जरूर लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को जरूर लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स बट ही क्वेरल्स ऑन ट्रिफल्स एंड सेल्डम एग्री ऑन अ पॉइंट। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार, और आप लोग आंसर भी दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे। इफ यू यूज योर माइंड देन डेफिनेटली यू विल एबल टू गिव द आंसर। बताइए जरा इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, अब जरा इसका आंसर देखिए, ध्यान से समझिए। राम एंड श्याम, दो की बात हो रही है, दो के लिए क्या लगाएंगे, ही की जगह दे लगाएंगे पहली। प्लूरल, क्वेरल्स की जगह क्या लगाएंगे, क्वेरल लगाएंगे। बोल, सभी को ये बात क्लियर है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि बी फॉर बॉल इज द, बी फॉर बॉल इज द राइट। देखिए राम एंड श्याम, दो की बात हो रही है ना, तो दे तो लगाओगे बेटा। अब दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, एस और एस तो होगी नहीं। क्वेरल मीन्स क्या होता है, लड़ना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन बी हो जाए। तो जिन बच्चों ने बी उत्तर दिया है, एकदम सही जवाब है। याद रखिएगा, प्लूरल नाउन तो प्लूरल आपका प्रोनाउन भी होगा। ठीक है, एंड से जब दो नाउन जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल आ रही है, तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल ही लगाओगे हैं। जैसे हम कह दें कि अनुराग एंड अर्पित, अनुराग एंड अर्पित आर गोइंग
दे आर गुड फ्रेंड्स। दे आर गुड फ्रेंड्स। तो मेरे बच्चे जरा बताओ, जब राम और श्याम, जब तो सिंगुलर नाउन, अनुराग और क्या दे रहा है, अर्पित, नाउन किसी भी एंड से जुड़े हो तो वो आपका प्रोनाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल। ठीक है, बोलिए। ठीक है, अगले पे आ जाइए। आइदर माई डॉटर और योर डॉटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बताइए, 15 नंबर बताइए। देखिए, आइदर माई डॉटर और योर डॉटर्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए, अब जरा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा। आइदर माई डॉटर और योर डॉटर्स, इज की जगह पर आर लगाइए। इस जरा प्रश्न को आप लोग समझेंगे, आर रिस्पॉन्सिबल, तो आपका केवल सी में दे रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कहीं पर भी आइदर और या नाइदर नॉर दिया और उसके साथ दो सब्जेक्ट जुड़े, दो कर्ता जुड़े, टू सब्जेक्ट्स जुड़े, तो उस कंडीशन में जो वर्ब आती है, जो क्रिया आती है, तो वो आती है अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, या तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो लास्ट सब्जेक्ट क्या है, योर डॉटर। योर डॉटर्स के अनुसार क्या आ जाएगा, आर ही तो आएगा, क्योंकि ये आपका प्लूरल है, कि बहुवचन है। बताओ, जब ये बहुवचन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही तो आएगी। बोलो, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोलो साथी। चलिए जरा मुझे एक बार बताइए, 15 में से कितने सही है। अगला प्रश्न आ जाइए, 16। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। अब जरा इस प्रश्न को देखिए, राजा आई एंड यू, देखिए, मस्ट एडमिट दैट वी आर फेलियर। साथियों, दो रूल होते हैं, एक तो होता है 123, एक होता है 231। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, या पहले सेकंड, थर्ड और फिर फर्स्ट। 123 कब आता है, जब भी किसी फेलियर की बात होगी, किसी भी मिस्टेक यानी गलती की बात होगी, किसी भी क्राइम की बात होगी, तो आप यहां पर 123 लगा। जब नॉर्मल कंडीशन की बात, नॉर्मल कंडीशन की, तब आप क्या लगाओगे दोस्तों, तब आप 231। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, राज आपका थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या आना चाहिए, आई यू एंड राज, आई यू एंड राज होना चाहिए। ठीक है, ये दो रूल आपको याद रखने हैं बेटा, ऑप्शन सी होगा, सी विल बी द राइट आंसर। ये दोनों रूल्स आप, ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। 123 कब लगाते हैं, जब आप फेलियर, मिस्टेक या क्राइम की बात करते हैं। 231 कब लगाते हैं, जब आप नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। तो यहां ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोलो साथियों। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे, मस्ती से पढ़ रहे होंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक जंग लड़ रहे होंगे। वो जंग कौन सी, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई को
कंप्लीट करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। साथियों, मैं लास्ट में फिर आपको बता दूं कि जो भी बच्चे CISF ASI, हेड कांस्टेबल BSF ASI, हेड कांस्टेबल या आर्मी कॉर्प्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मिशन LOC बैच आया है। बहुत शानदार तरीके से आपको लाइव क्लासेस, क्लास PDF, जूम आउट सेशन, टेस्ट सीरीज और स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान दिया जा रहा है। इसमें आपको मात्र 799 में LOC 50 कोड यूज करके आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे? आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। ऑफलाइन कमेंट करके बताना ना भूले क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा और आपके प्रश्न कितने सही है, इसका भी जवाब देना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जय। भाई बंद कर दो रिकॉर्डिंग।